नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जब 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए तो ये कहा गया या ये साफ भी हुआ आंकड़ों के हिसाब से कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब किंग मेकर की भूमिका में है। देश की सरकार, मोदी की सरकार नीतीश और नायडू के बैसाखी के बिना नहीं चल सकती। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जरूरत बन गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के बारे में मैं नहीं जानता उनका क्या हाल है, लेकिन जिस नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो किंग मेकर हैं और किंग मेकर की भूमिका में हैं, और पटना में पोस्टर लगे थे कि टाइगर जिंदा है, उस टाइगर को लेकर सवाल है कि उस टाइगर को क्या हो गया है। और क्या 12 सांसदों वाली पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया है? क्या जेडीयू का विलय भाजपा में हो गया है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि जेडीयू समा गई है बीजेपी में। आधिकारिक तौर पर बीजेपी और जेडीयू का झंडा एक हो गया है, या भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है जेडीयू का पूरी तरह से। हम वैचारिक विलय की बात कर रहे हैं, वैचारिक स्तर पर, वैचारिक स्थित, वैचारिक रूप से क्या जेडीयू और भाजपा एक हो गई है? और क्या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए हैं? आज जो बयान सामने आया जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का, और इससे पहले भी जो बयान सामने आते रहे, क्या कभी नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यह बयान आ सकता था? और कभी नीतीश कुमार के कार्यकाल में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और उनकी पार्टी की तरफ से छोड़िए, उनके सहयोगी दलों को भी इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि मुसलमानों को लेकर कोई इस तरह का बयान दे दे। लेकिन अब उनकी पार्टी की तरफ से बयान आया है। याद कीजिए, जब नीतीश कुमार ने मोदी के नाम पर साथ छोड़ा था भारतीय जनता पार्टी का, तो मुझे याद है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि टीका भी लगाना पड़ेगा और टोपी भी पहननी पड़ेगी। नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को क्या हो गया? नीतीश कुमार की सेकुलर विचारधारा को क्या हो गया? सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, बिहार के कई राजनेता सवाल उठा रहे हैं। भाजपा के रंग में रंग गए हैं नीतीश कुमार, भाजपा के विचारों में मिल गए हैं नीतीश कुमार के विचार, और पूरी तरह से भाजपा के रंग में रंगे नजर आते हैं। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने वैचारिक रूप से भी पलटी मार दी है। तो वैचारिक रूप से क्या विलय कर लिया है? वैचारिक विलय हो गया है नीतीश कुमार का, उनकी पार्टी का जेडीयू में? ये बड़ा सवाल है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कभी कहा था, जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी को, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में प्रचार के लिए नहीं आने दिया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारे यहाँ एक मोदी हैं, सुशील मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ एक मोदी हैं और फिर दूसरे मोदी की क्या जरूरत है। नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी यह भी सवाल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर छप गई तो इतनी दिक्कत हुई नीतीश कुमार को कि भोज की थाली छीन ली। तो फिर आज नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से मुसलमानों को लेकर ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? क्यों कोई सांसद कह देता है कि हम मुसलमान और यादवों का काम नहीं करेंगे? क्यों ललन सिंह ये कह देते हैं कि यादव और मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं? और क्यों संजय झा पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने काम के लिए आए किसी मुस्लिम शख्स को यह कह दिया कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं, तुम लोग वोट नहीं देते हो जेडीयू के? क्यों इस तरह की बात जेडीयू के अंदर खाने से सामने आ रही है? यह भी अपने आप में सवाल है। क्या हो गया नीतीश कुमार की पार्टी को? क्या यह संभव था अब से पहले कि नीतीश कुमार के साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा करे? गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर जो कहा, वो सहयोगी दल के तरफ से उस तरह का बयान सामने आ जाए? और क्या यह संभव था बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह ने मुसलमानों को लेकर कहा, सहयोगी दल की तरफ से उस तरह के बयान लगातार सामने आने लगे? और सहयोगी दल तो छोड़िए, अब तो नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर से ही इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। आखिरकार मुसलमानों को लेकर, यादवों को लेकर इस तरह का बयान क्यों सामने आ रहा है? क्या नहीं बदल गए नीतीश कुमार? क्या समझौता नहीं किया सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ? और क्या नीतीश कुमार का जो दावा रहा है कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते, क्या नीतीश कुमार ने क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं किया? और खासकर
कम्युनलिज्म से समझौता किया या नहीं किया, ये जो तीसरा सी है उससे समझौते का आरोप बार बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लग रहा है। जेडीयू के नेताओं की तरफ से जो बयान मुसलमानों को लेकर आ रहे हैं, सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जो बयान मुसलमानों को लेकर आ रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने ये कहा था कि टीका और टोपी दोनों पहननी पड़ेगी, टीका भी लगाना पड़ेगा और टोपी भी पहननी पड़ेगी। क्या ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार नहीं आने दिया था? नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि का सत्यानाश किसने किया? खुद नीतीश कुमार ने या उनकी पार्टी के नेता मुसलमानों को लेकर बयान देकर उनकी सेक्युलर छवि का सत्यानाश कर रहे हैं, या फिर सहयोगी दल भी इस काम में लगे हैं कि नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि का सत्यानाश हो जाए? गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा और बीजेपी के नेताओं की तरफ से आने वाले बयान, क्या इससे नीतीश कुमार की सेकुलर छवि का सत्यानाश नहीं हो रहा है? ये दर्शकों के विवेक पर हम छोड़ते हैं और आप अपने आप से ये सवाल पूछिए या इस सवाल का जवाब आप भी ढूंढिए कि जो कुछ हो रहा है और जेडीयू के नेताओं की तरफ से जो बयान मुसलमानों को लेकर आ रहे हैं, वो बदलाव है या नहीं है? क्या नीतीश कुमार बदले हैं या नहीं बदले हैं? नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे हैं या नहीं रंगे हैं? दर्शक खुद भी तय करें अपने विवेक के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद।